वो किसे चुन रहा है। बिल्कुल रणवीर, मैं सत्येंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। सत्येंद्र जी, क्योंकि शुरू से ही देखा कि हिमाचल में जो इस बार सबसे ज्यादा चर्चा हुई कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, लेकिन अब सर 1 घंटे से कम का वक्त बचा है। आपका तजुर्बा क्या कुछ कह रहा है कि इस बार बदलाव तो हिमाचल में बहुत देखा गया, क्योंकि नई जनरेशन की तरफ हिमाचल का चुनाव जो है वो एक तरह से शिफ्ट हुआ है। मुद्दे जो थे वो 2017 और 12 के मुकाबले में इस बार बिल्कुल अलग थे। तो इस बार हिमाचल के चुनाव बहुत डिफरेंट नजर आ रहे हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इस बार मैं पहले ही बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में इसको अलग ढंग से देखना चाहिए जी। ऐसे मुद्दे कुछ यहाँ कर्मचारियों से संबंधित और कुछ गवर्नेंस से संबंधित रहे। जिस तरह सरकार के कुछ निर्णय शाम को कुछ और थे, सुबह कुछ और हो गए, प्रशासन में ढीकली पकड़ थी, कर्मचारियों का रोष जो था ओपीएस के लेकर वो एक अलग तरह का माहौल है। तो लोगों में उसके कारण अब रिवाज बदलेगा या नहीं ये अलग बात है, पर हिमाचल का मतदाता जो है किसी भी तरह से किसी राजनीतिक ठसक को सहन नहीं करता है। उनको लगता है कि अगर वो 5 साल शांत रहते हैं और उसके बाद वो के बाद उनकी क्रांति आ जाती है। हाँ। तो लगता है कि इसका कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हो सकता है कि हमें चौंका दे। तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि और जो मतदाता का रुझान रहा है आज तक जो ऐसे, तो क्या ये माना जाए सत्येंद्र जी कि एनपीएस पर चोट और ओपीएस पर वोट का मुद्दा जो कर्मचारियों ने बड़ी मात्रा में उठाया और इसको लेकर प्रदर्शन भी किया, शिमला में, धर्मशाला में, कई ऐसे जिले हैं जहां पर प्रदर्शन किया गया, तो क्या ये लगता है कि और कांग्रेस ने भी इसको भुनाया, तो क्या ये लगता है कि ये वाकई में ओपीएस पर चोट हो पाएगा? देखिए, ऐसा है कि कहीं ना कहीं एक मुद्दा तो बड़ा है ये। बिल्कुल। अब ये कितना प्रभावित कर पाता है ये बात अलग है, पर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज की डेट में हिमाचल के चुनाव में। और अगर बहुत नहीं करेगा तो ये कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करेगा। हम इसको लेके उसके साथ कुछ और चीजें जुड़ी हुई हैं। हाँ। जैसे प्रशासन में पकड़ का कमी होना या ढीला होना, शाम को निर्णय कुछ और सुबह को उसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ और, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे लगता है कि लोगों को एक मैसेज गया कि ये गुड गवर्नेंस नहीं है यहाँ। तो उसकी नाराजगी लोगों में है। हालांकि कांग्रेस, आप नहीं ये कह सकते कि कांग्रेस जीत रही है, यहाँ भाजपा हार रही है। तो बिल्कुल सत्येंद्र जी, इस पर क्योंकि हार और जीत का फैसला तो 8 तारीख होगा। हालांकि आज ईवीएम में एक तरह से हिमाचल की जनता ने किस्मत जरूर कैद कर दी और वो किस्मत निकल कर आएगी 8 दिसंबर को जब नतीजे ईवीएम के आना शुरू होंगे। मैं रणवीर आपके पास आना चाहूंगा। रणवीर, हिमाचल जब शिमला की हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है शिमला, और खासतौर से शिमला की जो 8 सीटें हैं ये कांग्रेस के लिए हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। 2017 में जब बीजेपी का दबदबा था उस वक्त भी हमने देखा कि शिमला में कांग्रेस का दबदबा बरकरार रहा था। तो क्या कुछ गेन कर पाएगी ज्यादा यहाँ से? जी हाँ, बिल्कुल, ये काफी अहम। हाँ जी जी, देखिए, अगर शिमला को अगर हम मोटे तौर पर देखें, शहरी इलाकों को देखो तो टूरिज्म आता है, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर रहता है, और जो ऊपरी इलाके हम देखें सेब बाहुल्य इलाका है। और शिमला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, सबसे बड़ा जिला कांगड़ा आ जाता है जिसमें 15 सीटें, उसके बाद मंडी आ जाता है 10, उसके बाद 8 सीटें यहाँ से है। तो कांग्रेस को यहाँ पर जो है पिछली चुनावों में भी जो है काफी बढ़त यहाँ पर मिली थी। भाजपा के जो है केवल 3 जो है विधायक चुनकर आए थे, चौपाल से, एक जुब्बल कोटखाई से नरेंद्र बरागटा, उनका देहांत हो गया, तो उपचुनाव हुआ था पिछले साल, तो वो सीट जो है दोबारा वापस जो है कांग्रेस ने हासिल कर ली थी, उसमें जीत दर्ज की थी। और भाजपा के पास यहाँ पर जो मौजूदा जो विधायक हैं शिमला शहर से, अब 8 तारीख के बाद वो पूर्व हो जाएंगे, तो वो उनकी जो किस्मत है वो भी आज कैद हो गई है। तो वो जो है उन्हें कुसुम्पटी भेजा गया है। तो यहाँ पर 3 सीटें थी, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का दबदबा शिमला में रहा है। और यहाँ पर अब महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि इस दबदबे को क्या जो है कांग्रेस कायम रख पाएगी, या भाजपा ने जिस तरह से सोचा होगा
दिए तो जो है मजबूत है यहाँ पर जो प्रत्याशी ये वाली सीट, तो इसलिए शायद हल्का जो है बदल दिया गया है। जी जी बिल्कुल। तो शिमला ग्रामीण पर भी हम नजर डालेंगे, क्योंकि शिमला ग्रामीण से विक्रमादित्य जो है मौजूदा विधायक है। इस वक्त शिमला ग्रामीण पर किस तरह की टक्कर और समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे, रणबीर से राय लेंगे, साथ ही सत्येंद्र जी से भी कई महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। फिलहाल इसी के साथ महासंग्राम में रुक जाते, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।